अब तो इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर ना मैंने बहुत सारी बातें करी थी ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप सर्विसिंग अपनी एजेंसी को लेकर। इस वीडियो में ना वी गोइंग टू टर्न द हीट अप। मैंने एक्चुअली बात करने वाले हैं सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर। देखो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने अपने ब्लॉग के अंदर कहा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कार्ड में पॉप हो रहा होगा, कि मैंने बहुत सारे बंदे हायर करे हैं, फिर चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, चाहे वो टेक्निकल साइड से हो, चाहे वो क्रिएटिव साइड से हो। देखो आज के टाइम में स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल, आजकल के जो मेजोरिटी लोग हैं वो रोबोट से बढ़कर कुछ नहीं है। बिकॉज लेट मी बी ऑनेस्ट, हम लोग ये कहते हैं कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा एंड बट अगर तुम बहुत ज्यादा दिमाग वाली जॉब्स कर रहे हो तो इट्स नॉट इजी फॉर एआई टू टेक ओवर। लाइक पहले तो क्रिएटिव जॉब्स दिमाग वाली होती हैं, ठीक है। क्रिएटिव जॉब्स आर नॉट गोइंग अवे दैट इजली। आई डोंट केयर, मिड जर्नी है, बहुत सारी चीजें हैं श्योरली। बट अगर अगर कोई यूट्यूबर मेरे पास आता है एंड कहता है कि मुझे कस्टम ग्राफिक डिजाइन करना है, कस्टम पोस्टर थंबनेल डिजाइन करना है, लेट मी टेल यू एआई इज नॉट रिप्लेसिंग them that easily बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लोग अभी भी कई जगह एआई को प्रेफर नहीं करते हैं। इवन राइट नाउ दैट इज व्हाई वी आर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एआई एडिटर्स वी आर यूजिंग गाइज हु एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर्स, गाइज जिनको एक्सपीरियंस है थंबनेल्स बनाने का, एक्सेट्रा पोस्टर बनाने का। सो आज के टाइम में भी भाई हम लोग ह्यूमन एडिटर्स को यूटिलाइज करते हैं बिकॉज भाई दैट इज दोज आर सम स्किल्स जो कि इतनी आसानी से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिगार्डलेस हमारे पास मिड जर्नी है, रिगार्डलेस हमारे पास चैट जीपीटी 4 है, एंड ये सारे ट्रमेंडस एआई टूल्स हैं जिनके पास ट्रमेंडस पावर है, ट्रमेंडस नॉलेज कैपेसिटी है, बट येट दे स्टिल लैक behind our skill set. तो what I'm trying to say in this video is मैं कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ, मैं कुछ इंडस्ट्रीज बताने वाला हूँ जहां पर अगर तुमने अपना हाथ बैठा लिया तो तुम थोड़ी देर के लिए और बच जाओगे या फिर अपने एक कदम और बढ़ा सकते हो। बेसिकली यू विल गेट मोर सिक्योरिटी एंड इन जनरल भी अगर अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करते हैं, बिकॉज लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, इस सोसाइटी के अंदर, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी को नहीं पता, मेजोरिटी लोगों को जो स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कि मुझे करना क्या है अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ जॉब विद वट एवर गॉडडैम डिग्री यू हैव। जो डिग्री है उसी को अकॉर्डिंग तुम काम करोगे। जो 10th 12th में ग्रेड आए उसके हिसाब से तुम डिग्री परस्यू करोगे। आर्ट साइंस कॉमर्स एंड इन तीन चीजों में पीसीएम वगैरह तुम्हारी जिंदगी कैटेगराइज हो जाती है। एंड इसी के हिसाब से लोग तुम्हें कैटेगराइज कर देते हैं कि तुम्हें आगे फ्यूचर में कौन सा एजुकेशन परस्यू करना है, कौन सी जॉब परस्यू करनी है। बट लेट मी आस्क यू दैट, क्या ये कैटेगराइजेशन सही है? बिकॉज कई कॉमर्स वाले कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, कई आर्ट्स एंड साइंस वाले कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, एंड कई कंप्यूटर साइंस वाले किसी और फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। द मेन थिंग इज हाउ गुड यू आर एट इट। ये सब तो बात की बात है, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा देखो पैसे कमाना है, ठीक है। पैसे कमाने का मेन मुद्दा ये है, यू नीड टू हैव अ स्किल दैट इज इररिप्लेसेबल, इररेसिस्टिबल एंड जिसकी नीड हो मार्केट में, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई स्किल है जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई सेंस नहीं है, देन इट इज वर्थलेस, ठीक है। लेट मी बी टेल यू, इकोनॉमिक टर्म्स में इट इज वर्थलेस। बट अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जो लोग चाहते हैं, लेट्स मेरे को आती है डेवलपमेंट एंड लोगों को बनानी है वेबसाइट, देन यू प्रोवाइड वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स एंड लोगों को उसकी नीड है, यू आर सप्लायर, देर इज अ नीड। अगर तुम्हें आती है ड्राइंग, किसी को अपनी पिक्चर बनवानी है, किसी को तुम्हारी ड्राइंग पसंद आती है, देन यू ड्रॉ लॉट ऑफ पिक्चर्स, ओपन एग्जीबिशन, शो दिस पिक्चर्स टू हाई प्लेसेस। बिकॉज लेट मी टेल यू, सड़क पर तुम्हारी ड्राइंग कोई नहीं देखने वाला, तुम्हारे घर पे तुम्हारी ड्राइंग्स कोई नहीं देखने वाला। सो इट इज जस्ट दैट अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार का स्किल सेट है, यू हैव टू फिगर इट आउट हाउ टू मोनेटाइज इट, हाउ टू गेट इट टू द राइट सेट ऑफ हैंड्स। बिकॉज अगर तुम गलत जगह अपनी स्किल सेट है, अपनी प्रोसेस लेके जाओगे तो कोई तुम्हारी उस चीज की वैल्यू नहीं करने वाला। दैट्स अ ब्लेटेंट फैक्ट, ठीक है। नो क्वेश्चन अबाउट। लेकिन हमारा आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें तुम्हें नहीं बताई जाती है। तुम्हें कई सारी चीजें बता दी जाएंगी कि भाई गणित कैसे करना है, कैलकुलस कैसे करना है, न्यूटन्स के लॉस क्या होते हैं। मैं लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें जॉब करनी है रियल वर्ल्ड में कई जगह पर ये सारी चीजें काम आती हैं, बट कितनी ही, ठीक है। In real world, you will forget about these things. You will forget about calculus, regardless of what you use it for calculating. You will forget about algebra. मैथ की टेबल्स यूज करोगे, वट एवर बुllshit। तो मेरा मेन मुद्दा ये है, सबसे पहले तो कुछ भुला दो, तुम्हें आज तक क्या आता था, स्टार्ट फ्रेश विद क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट एम आई वर्थ राइट नाउ। अभी तुम्हारी वैल्यू क्या है, ठीक है। शुरुआत शुरू करोगे सब कुछ भुला करके, अभी तुम्हारी वैल्यू क्या है, व्हाट इज अ वन थिंग दैट यू कैन ऑफर। अगर तुम जिम जाते हो, तुम बॉडी बिल्डर हो, मे बी यू हैव नॉलेज, मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, मे बी हैव फूड की नॉलेज की, भाई मैंने अपनी फिटनेस इतनी हार्ड बनाई हुई है या फिर मैं जिस भी लेवल पे हूँ, आई कैन ऑफर यू दैट। तुम मेरे साथ चलोगे क्या? बीट जिम में, बीट न्यूट्रिशन जर्नी में, बीट वट एवर। तुम इस चीज़ की यूट्यूब वीडियोस डाल सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में हो सकते हो विद फूड या न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नीश या फिर जिम की नीश के अंदर से घुस सकते हो चाहो तो।
अगर तुम टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो भाई तुम्हारे तो ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। मेरे सामने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इवन एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो मेरे दिमाग में ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे को एक्सपीरियंस है कि मार्केट में क्या चल रहा है, विच इज एआई, राइट नाउ एआई इज इन द बूम, राइट। एआई से रिलेटेड सर्विस बना के दे सकते हो कि इन द सेंस की एआई के चैटबॉट्स बना दिए। अब थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाते हैं। एआई के चैटबॉट्स के अंदर तुम्हें टूल्स मिलेंगे, तुम्हें कोडिंग नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ कोडर्स के लिए टारगेटेड नहीं है। तुमने चैटबॉट मेक.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम एआई टूल्स बनाते हो, तो जेपियर करके इंटीग्रेट एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम कई सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हो। द पॉइंट इज, ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको अगर तुम सर्च करो गूगल पे तो तुम्हें वेबसाइट्स मिलेंगी जिनका यूज करके तुम बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज को बिल्ड कर सकते हो, तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो कि हे, अगर तुम्हें सेल्स ऑटोमेशन करना है, तुम्हें अगर लीड जनरेशन करना है, तुम्हें लीड्स को ऑटोमेट करना है, अगर तुम्हारे कोई ऑलरेडी डिजिटल, जैसे कोई अगर रियल एस्टेट की एजेंसी है, अगर वो ऑलरेडी एक कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करती है जहाँ पर उनके डिजिटल एड्स रन होते हैं, उन्हें एक एआई ऑटोमेशन सर्विस चाहिए जहाँ पर वो लीड्स को हैंडल कर सके इन सर्टेन मैनर, या फिर नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरीके से उन्हें कोई तरीके का मैनेजमेंट सोल्यूशन चाहिए जिसे तुम ऑटोमेट कर सकते हो, तो वहां पर तुम अपना हाथ लगा सकते हो। मेक.com, बबल.io, बबल वेबसाइट है जहाँ से तुम नो कोड टूल्स, मतलब तुम्हें कोडिंग नहीं आती, तुम वेबसाइट एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तुम बबल यूज करके, तुम फ्रेमर यूज करके वेबसाइट्स बना सकते हो, रियली कूल डिजाइन वेबसाइट। तुम वेबफ्लो को यूज करके, वेबफ्लो, ये सारे टूल्स के नाम बता रहा हूँ जो अगर तुम गूगल करोगे तो इनकी वेबसाइट्स मिलेंगी, फ्री ऑफ यूज है। तुम्हें थोड़ा पे करना पड़ सकता है फॉर एडवांस फीचर, बिकॉज अपना वाटर मार्क नहीं हटाएंगे बिना पे के, बट देन अगेन इफ यू आर गुड इनफ, अगर तुम इस टूल्स को सीख लेते हो, कंप्लीट एक्सेस देख लेते हो क्या चीज कैसे होती है, कैसे काम करती है, एंड यू डोंट इवन नीड टू लर्न कोडिंग एट दिस पॉइंट एनी मोर। फ्लटर फ्लो यूज कर सकते हो तुम फ्लटर में एप्लीकेशन बनाने के लिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो iOS, एप्पल, आई मीन एंड्रॉइड हर जगह काम करते हैं, राइट। तो फ्लटर फ्लो का यूज कर सकते हो तुम, वेब फ्लो का यूज कर सकते हो तुम, फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो तुम, बबल का यूज कर सकते हो तुम, मेक.com का यूज कर सकते हो। मैंने इतने सारे जो टूल्स लिस्ट करे हैं, ये नो कोड टूल्स है। मेक.com पे तुम एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क के अंदर तुम डिजाइन अपनी बहुत अच्छी करके वेबसाइट से डेवलप कर सकते हो, उससे बेसिकली अपने डिजाइन स्किल्स को यूज करके, देयर आर नो कोडिंग इन्वॉल्व, ठीक है। तो इट इज जस्ट दैट तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें चीजों को देखना होगा कि क्या चीज कैसे काम कर रही है, ठीक है। दुनिया में डिमांड किस चीज की, बिकॉज अगर तुम सिर्फ घर में बैठे रहोगे, सिर्फ ये देखते रहोगे कि भाई व्हाट इज व्हाट, एंड एंड पबजी खेलते रहोगे या फिर तो दूसरों को भटकते रहोगे, देन तुम्हारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। यू नीड टू गो आउट देयर, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड अपनी ईगो को हटाना होगा, बिकॉज भाई आज के टाइम में ना कई सारे लोग, आज के टाइम में नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, आज के टाइम में नॉलेज भर भर के है। हर किसी के पास नॉलेज है, लेकिन कोई उसे अप्लाई नहीं करता, ठीक है। हर किसी को लगता है कि मेरा एक सही टाइम है, अगर मैं तो अप्लाई करूंगा। हर किसी को लगता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं भी रुका हुआ। हर कोई अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा है। मैं कह रहा हूँ भाई, अपने आप को जस्टिफाई करना छोड़ो। द राइट टाइम इज नाउ, यू नीड टू मेक टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो, एंड भाई जितने भी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो, काम पे लगो। मैंने इतने सारे टूल्स के नाम बता दिए। ये तो एआई से रिलेटेड नो कोड टूल्स हो गया। बात करते हैं कुछ सर्विस बिजनेस, अगर तुम्हें एजेंसी चलानी है मेरी तरह। मेरी अभी करंट में दो एजेंसी है, यूएनआर ग्रुप एंड यूएनआर मीडिया, विच इज शॉर्ट फॉर अनरैवलर मीडिया। अब अनरैवलर मीडिया के अंदर हम लोग कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ। अगर तुम्हारी वेबसाइट है उसको रैंक करवाना है, तुम एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर तुम्हें लगता हो कि एसईओ बहुत हार्ड है, नॉट रियली, बस कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हाउ एवरीथिंग कम्स टुगेदर, बैकलिंकिंग कैसे होती है, एसईओ कीवर्ड रैंकिंग कैसे होती है, ठीक है। रिसर्च कैसे करनी होती है, बस ये तीन चीजें सीख लो, तुम ऐसे में घुस जाओगे एंड तुम वेबसाइट्स की रैंकिंग ऑलरेडी इंक्रीज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, अगर उसमें रैंकिंग किसी ने पहले से हाथ नहीं मारा हुआ है तो। सो दैट इज वन थिंग। अब उसके बाद हम लोग एडिटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग, जो रील्स एडिटिंग होती है, ठीक है, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग फॉर्म किसी को डॉक्यूमेंट्री बनवानी है, आधे आधे घंटे की जो डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं आजकल यूट्यूब पे चल रही है, वो बनवानी है। अगर किसी को अपने शॉर्ट्स के लिए भाई वो बनवाना है थंबनेल, अगर अपनी लॉन्ग वीडियो के लिए यूट्यूब के लिए थंबनेल बनवाना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करवानी है, फेसबुक मार्केटिंग करवानी है, ये सारी डिजिटल क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग एसेट्स की जो भी प्लेथर ऑफ सर्विसेज होती हैं, वो हमारी अनराइवलर मीडिया ऑफर करती है। जब दिस वाई पीपल आर पेइंग फॉर अस, बिकॉज दीज आर सर्विसेज दैट पीपल नीड, क्योंकि इससे लोगों का समय बचता है, इससे लोगों को बिजनेस जनरेट होता है, इससे लोगों को लीड जनरेट होती है, इससे लोगों का बिजनेस आगे बढ़ता है। दीज थिंग्स आर वर्दी, जिसके लिए लोग हमें पे करते हैं, बिकॉज वी आर सेविंग देट, बिकॉज वी आर सेविंग देम टाइम, बिकॉज हमारे एडिटर्स उनके लिए काम करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं सस्ते के अंदर, एंड देन दे गेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दे गेट, वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो पैसा पे करते हैं, उनको कंटेंट दे रहा हूँ तो उनके लिए चीज़ रेडी डायरेक्ट यूट्यूब पर डालते हैं, वो थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, कंटेंट हमें देते हैं, हम एडिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हैंडल करते हैं, ऐसे इम्प्रोवाइज करते हैं, उस कंटेंट को आगे लाते हैं, इससे फ्यूचर में उस क्लाइंट को हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है।
सो यू नीड टू लर्न टू टारगेट दिस पीपल, फिगर आउट वेयर दे आर। एंड ये कहीं पे मिल सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, मैसेंजर, आई मीन टेली आई मीन व्हाट्सएप पे तुम्हारे क्या पता रेफरल्स ही आ जाए। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम में, रियली लोग इंटरव्यू इट। आज के टाइम में नॉलेज की भी कमी है। यूट्यूब खोलोगे, यू जस्ट टाइप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग एआई, हाउ टू मेक मनी यूजिंग नो कोड टूल्स, हाउ टू मेक मनी यूजिंग टाइप राइटिंग, हाउ टू मेक मनी यूजिंग कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग। ये भी ऐसी ऐसी फील्ड है जहाँ पर तुम काम कर सकते हो। हाउ टू गो टू कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू डू बिग इन कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू प्ले द कंटेंट क्रिएशन गेम। भाई कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में इज रियली 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 बिग। अगर तुम्हें अच्छा लिखना आता है, अगर तुम्हें लिखना भी नहीं आता, तुम एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ टू यूज चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जेमिनी एआई, ये सारे एआई के मॉडल्स हैं। हाउ टू यूज ऑल दीज टेक्नोलॉजीज टू राइट बेटर कंटेंट, हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म विद एआई कंटेंट, हाउ टू डू कॉपी राइटिंग, हाउ टू डू पोस्ट राइटिंग। अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ, अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को मैं जल्दी इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज मैं ना इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फोकस इसमें चाहता हूँ। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कोई व्लॉग नहीं है, कोई एक्सप्लेनर नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वार्निंग है कि देखो दुनिया में ना चेंजेस हो रहे हैं, तुम्हें अब ग्रो करना होगा, तुम्हें अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। क्योंकि मैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्लियर कट कह दिया था कि देखो वीडियो वालों, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीन से। एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा इजीली। तुम्हें एक तरीका फिगर आउट करना है कि भाई तुम गेम में रेलेवेंट कैसे रहते हो, गेम में तुम्हारी नीड अभी भी कैसे रहती है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे से ये कहते हैं कि भाई तूने प्रॉब्लम तो बता दी, तो हमेशा हमारी दुखती रग पे हाथ रखता रहता है, प्रॉब्लम बताता रहता है, कभी सॉल्यूशन भी बता कि हमें करना क्या है, हमें देखना क्या है, हमें फॉलो क्या करना है, हमें ढूंढना क्या है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट इवन रियली नो कि उन्हें सर्च क्या करना होता है। दे आर जस्ट सो ओवरवेल्म्ड, या फिर दे फक्ड अप होते हैं कि ये भी नहीं पता कि व्हाट दे शुड डू। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, सैस दिया है, कंटेंट एडिटिंग दिया है। हाँ, अगर तुम किसी भी फील्ड के अंदर नहीं हो, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं, जिम न्यूट्रिशन बॉडी बिल्डिंग ऐसा एक गेम है जहाँ 80% लोग नंगे हैं, ठीक है। 80% लोग खिस खिस के बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जिम की लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रो करते हैं, अपनी जिम बिल्डिंग करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग जो इंडस्ट्री एक नीश है, उसके अंदर 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। सो वो स्किल्स एक्वायर नहीं कर सकते, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं। वो मेजोरिटी को सैस नहीं आता, ठीक है, मेजोरिटी को टेक्निकलिटीज नहीं आती, किसी को अपना दिमाग नहीं लगाना होता है कि हाउ टू डू शिट, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भाई तुम सेल्स करो, भाई तुम अपनी पर्सनैलिटी, तुम्हारे पास बॉडी पहले से है, तुम्हारे पास एक फिजिक है, तुम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, तुम अपने सामने लोगों के सामने अपने को प्रेजेंट करो। यू ऑफर सेल्स, यू ऑफर योर सेल्फ स्पॉन्सरशिप, तुम कंटेंट डालो किसी भी चीज से रिलेटेड, इधर गाइड कर रहे हो, इधर आई मीन you just have to put content out there। अगर तुम्हें टेक्निकलिटीज नहीं आती, तुम्हें क्रिएटिवनेस नहीं आती, then you have to be either a good salesperson or a good actor, because now you need content creation। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास सेटअप नहीं होता। वेल आई गॉट अ बैड न्यूज फॉर यू, तुम्हें फिर भी कैसे भी करके कंटेंट पुट आउट करना होगा, रिगार्डलेस तुम्हारे पास सेटअप है या नहीं। तुम्हें एसईओ पे ध्यान देना होगा। अगर तुम यूट्यूब पर डालना चाहते हो, यू शॉर्ट्स पे शुरू करो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शुरू करो, यू फिगर आउट हाउ टू डू द फकिंग यूट्यूब एसईओ। तुम अपनी वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग लिखो अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, तुम इंस्टाग्राम पे उठा के रील्स बनाए, कंटेंट डालो, अपनी लॉन्ग वीडियोस के टुकड़ों में काट के शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट डालो यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम पे। हैशटैग्स का यूज करो, रिसर्च करो कि भाई हैशटैग्स कैसे बदलते रहते हैं, मैं अपने ट्रेंडिंग हैशटैग्स कैसे लाता रहूंगा। यू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन योर ओन कि भाई ये चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। हर चीज के अंदर अटोमिक एटॉमिक के अंदर चले रहो कि भाई चीज क्या है, कैसे काम कर रही है। बिकॉज अगर तुमसे बिच करते रहोगे कि भाई उस बंदे का स्पॉन्सर आके बिकॉज उसके पास आईफोन, या फिर मेरे पास एंड्रॉइड, या फिर मेरे पास क्वालिटी नहीं है, बिकॉज मेरे पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई यू आर राइट, यू आर अ लूजर, एंड तुम लूजर ही रहोगे। बट अगर तुम एक्चुअली फिगर आउट करोगे हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्यों उसको मिल रहा है, उसके हैशटैग्स सेम है, मेरे हैशटैग सेम है, तो क्वालिटी का डिफरेंस है क्या, उसने गाना डिफरेंट यूज किया है क्या, टाइमिंग उसकी डिफरेंट है मेरे से क्या, उसने क्या क्या एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, उसने कोई ना कोई एक चीज तो पकड़ी होगी। फिगर आउट योर कॉम्पिटिशन इज, फिगर आउट हु इज डूइंग बेटर, फिगर आउट हु इज डूइंग बेटर देन यू, फिगर आउट, जस्ट पुट इन द वर्क एंड जस्ट फिगर आउट कि भाई चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। हर कोई तुम्हें सिखाने नहीं आएगा, हर कोई तुम्हें हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा। मैंने भी तो बहुत जल्दी जल्दी एक बहुत ओवरले दे दिया कि सारी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, तुम ये सारी चीज सीख सकते हो। आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें इन डेप्थ बताऊंगा ये चीजें क्या है, कैसे करनी है। आई प्रॉब्ली इवन रिलीज अ कोर्स अगर तुम्हें जरूरत हो कि ये सब चीजें मैन्युअली कैसे करनी है, सेल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। बिकॉज लेट मी टेल यू, कोल्ड कॉलिंग, सेल्स, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है,
ये सब अब तुम्हें लग रहा होगा कि सारी चीजें क्या होती है, तो मैं इसका ही बता देता हूँ। कोल्ड कॉलिंग बेसिकली वो फंडा है जहां पर तुम बिजनेसेस को फाइंड आउट फिगर आउट करते हो तुम्हारी नीश के अंदर। जैसे कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ एंड मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ सेल्स के लिए, तो मैं देखता हूँ कि ग्वालियर में, मैं ग्वालियर से हूँ राइट, तो मैं देखता हूँ कि मेरे ग्वालियर के अंदर कौन कौन से रियल एस्टेट एजेंसी एग्जिस्ट करती है। मैंने रिसर्च की इनके क्या इंस्टाग्राम पेज है, क्या इनकी वेबसाइट है, क्या इनका फेसबुक पेज है, क्या इनकी ग्रोथ है, क्या इनका एसईओ की रैंकिंग है, गूगल मैप बिजनेस पे इनकी कैसी रैंकिंग आ रही है। ये ऐसे 6-7 चीजें मैं फिगर आउट करता हूँ एंड फिर मैं देखता हूँ कि मैं इनको क्या ऑफर कर सकता हूँ। बिकॉज मैं अगर इनके मुंह पे जाऊंगा कि आई एम फ्रॉम वीडियो में वेबसाइट बना सकता हूँ, अगर उनकी वेबसाइट पहले से है देन व्हाट कैन आई डू बेटर। क्या मैं इनका डिजाइन बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं इनकी स्पीड बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी स्पीड या डिजाइन बेटर करूंगा तो लोग रुकेंगे, लोग देखेंगे। स्पीड बेहतर है, एसईओ में इंप्रूवमेंट आएगा, लोग ज्यादा रुकेंगे बिकॉज जल्दी वेबसाइट लोड होती है। बिकॉज लेट मी टेल यू, लोगों को वेट करना नहीं पसंद राइट। तो एटॉमिक जाना होगा तुम्हें चीजें, हर चीज के बिहेवियर को देखना होगा कि अगर तुम कंटेंट गेम में हो, अगर तुम लोगों को सर्व कर रहे हो कोई सर्विस, तो तुम्हें ये देखना होगा कि लोगों को सर्विस क्यों चाहिए। एंड देन अगर तुम एक वन मैन आर्मी हो, तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें मिल नहीं रहे हैं, then तुम्हें खुद से करना होगा, खुद से करना होगा। देन इट इज इवन एन हार्डर गेम बिकॉज भाई तुम एक अकेले लौंडे हो, ठीक है, एंड तुम ऐसे लोगों से compete कर रहे हो जो टीम्स में खेल रहे हैं। बिकॉज निका, लाइफ में ये जो गेम है पैसे का, दिस इज अ टीम स्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर अकेले कोई जक नहीं मार रहा है, देयर इज ऑलवेज अ टीम, देयर इज ऑलवेज वन और टू गाइस टुगेदर, देयर इज वेरी रेयर कोई अकेला बंदा आगे पहुंचा है। इफ देयर आर, दे आर आइदर बाय लक, आइदर बाय ट्रेडिंग, आइदर बाय इन्वेस्टिंग और इन सम फॉर्म ऑफ अनदर, ठीक है। बहुत ही रेयर तुम्हें ऐसे बंदे मिलेंगे। उनके पास एक ट्रिमेंडस डिफरेंट स्किल होती है जिनकी वजह से वो उस तरीके से प्रोपेल हुए हैं। आइदर दे आर स्किल्ड एट समवन, उन्होंने कोल्ड कॉलिंग करी, उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने खुद अप्रोच किया, उन्होंने खुद फिर सर्विसेज प्रोवाइड करी, एंड दे आर लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स गाय। वेल यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आर यू अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स गाय जो कि सब कर सकता है, या फिर आर यू एटॉमिक, यू हैंडल एवरीथिंग one step at a time. And let me tell you, that is not a bad way to do it. A jack of all trades so good, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, you just need to stand up and figure the shit out, ठीक है। ये वीडियो को मैं और लंबा नहीं करने वाला, इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कौन कौन से रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं अगर तुम पढ़े लिखे हो, और नहीं हो तो भी। बट इसके बाद भी अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई मैं ये चीज़ कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे हिंदी में कंटेंट नहीं है, इंग्लिश में समझ में नहीं आती, कोई भी अगर तुम्हारे बैरियर से आने वाले, तो डू वन थिंग, मेरी आने वाली वीडियोस का वेट करो। मैं जो चीज़ें बताई हैं, जो जो तुम कर सकते हो, मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा एंड तुम्हें करके बताऊंगा ये चीज़ सेटअप कैसे करनी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी कि भाई तुम्हें करना होगा, तुम्हें उन चीज़ों पे एक्शन लेना होगा, वो भी नहीं कर सकते। आई कैन नॉट हेल्प यू। बट इफ यू आर द वन हु इज विलिंग टू टेक एक्शन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज, बिकॉज रिस्क रहेगा। सो इफ यू आर द वन हु इज विलिंग टू टेक एक्शन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज ऑन लाइन, रिस्क पे क्या है, लाइन पे क्या रखा हुआ है, ठीक है, दाव पे क्या चीज लगी हुई है, तब भी अगर तुम करो, बिकॉज देर इज वन गाय आई नो जिसका बिजनेस लाइन पे लगा हुआ है। अगर कंटेंट क्रिएशन में घुसा तो उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो बिजनेस पे ध्यान देगा उसके कंटेंट क्रिएशन गेम पे इफेक्ट पड़ेगा, वो बंधा हुआ है। तो गाइस अगर तुम ऐसी सिचुएशंस में हो तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा वन वे और अनदर। एंड अगर तुम इतने फेड अप हो गए, तुम रिसर्च भी नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, विच एवर केस वाट एवर इट इज, लेट मी टेल यू आई एम हियर फॉर यू। तो मैं आने वाली वीडियोस पे वेट करो मेरे, एंड you just need to put in the work and follow what I'm doing and what I'm teaching। and मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर तुमने ढंग से फॉलो किया, तुमने अपने दिमाग का यूज किया, and you do exactly what I say, you approach the things as I say and you practice them, not just कि भाई तूने बताया मैंने कर लिया नहीं हुआ जो भी है, वो वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। इफ यू एक्चुअली प्रैक्टिस इट एवरी डे, बिकॉज अगर सेल्स एग्जांपल लेते तो मैं बार बार करना होगा, पहले हिचकिचाहट होगी, पहले समझ में नहीं आएगा, यू माइट फेल, में आपस में आईने के सामने बात करनी पड़ेगी, तुम्हें कैमरे के सामने बात करनी होगी, यू हैव टू डू शिट, यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू सी कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से ही मूव फॉरवर्ड। नेवरदलेस आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, आई गेस दैट इज इनफ फॉर नाउ। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, एंड अगर अभी भी चीज़ समझ में नहीं आती है, डू कमेंट डाउन कि सबसे पहले ज़्यादा किस चीज़ पे आपको फोकस है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस किसकी डिमांड करती है। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से प्लान बैलेंस स्ट्रक्चर वे में आपको सिखाता हूँ चीज़ें क्या है वन बाय वन। बट इफ वी हैव अ प्रायोरिटी फॉर समथिंग कि भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन में पहले जाना है, ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं पहले, वोट अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो भाई मैं कंटेंट क्रिएशन की वीडियोस बनाऊंगा कि तुम्हें कैसे घुसना है, तुम्हें एजेंसी स्टार्ट करनी है, तुम्हें एजेंसीज में कैसे घुसना है, ठीक है, तुम्हें एजेंसी बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें भाई कोल्ड कॉलिंग करनी है, तुम्हें सेल्स में अच्छा होना है, तुम्हें भाई बात ये देखना है कि तुम लोगों के सामने बोल कैसे सकते हो अच्छे तरीके से, आई गॉट योर बैक, आई नो हाउ टू डू इट, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल वर्क फॉर इट, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ऑलरेडी 20 मिनट होने वाले हैं। आई होप यू ऑल गुड लक एंड लेट्स रैप दिस अप।